आज़ादी के बाद, इस देश की आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में इतना ज़्यादा वोटिंग बम्पर हुआ। इसका मतलब है 14 नवंबर को इंडिया गठबंधन महागठबंधन की जीत बम्पर होगी और तेजस्वी सरकार बनेगी, ये स्पष्ट दिखने लगा है। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किए हैं। बिहार की जनता ने बिहार के भविष्य के लिए वोट किए हैं। नौजवान हमारे और हमारी माताएं बहनें जिस तरह से बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में आहुति दी है, इसका फल मीठा होगा और 14 नवंबर को भाग्य का फैसला बिहार का हो जाएगा। विपक्ष का कहना है कि भाजपा के राकेश सिन्हा ने दिल्ली में मतदान किया, महीनों बाद बिहार में मतदान किया, उन्होंने सफाई दी। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के जो वोटर हैं और वोट में जो घालमेल करते हैं, ये बीजेपी का असली चेहरा चाल चरित्र है, ये सब जानते हैं। लगातार बिहार लोकतंत्र की धरती है। यहाँ से महागठबंधन के हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, विपक्ष लगातार कह रहा है इस बार वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी। इसलिए जनता ने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि ये चोरी करते थक जाएंगे वोट, इसके बाद भी वोट कम नहीं पड़ेंगे महागठबंधन के। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद समाज को बांट रहे हैं, बांटने का पाप किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो नफरत बांटने और समाज को तोड़ने, भाई भाई में लड़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या ज्ञान देंगे? ये बिहार है, यहाँ तो तेजस्वी यादव जी नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं। बांटने काटने की बात तो बीजेपी और एनडीए के लोग कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बिहार एक रैली के दौरान राहुल गांधी की आलोचना की, उन्हें पागल तक कह दिया है। देखिए, ऐसा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी आसाम तो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इनका तो कंपटीशन आपस में ही अपने पार्टी के नेताओं से है। ये सिर्फ धर्म विशेष पर टिप्पणी करेंगे और अनाप शनाप उल जलूल बयान देंगे। इनका आसाम में सरकार बचने का ठिकाना नहीं है, बिहार में क्या ज्ञान देंगे? भाजपा वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर रैली आयोजित करेगी। तृणमूल कांग्रेस में राज्य की बांग्ला माटी का जोर पूजेगी। देखिए, बीजेपी वंदे भारत पर क्या रैली आयोजित करेगी? वंदे मातरम पर, वंदे मातरम पर 150 साल पर बीजेपी रैली क्या करेगी? आरएसएस में तो कभी राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं गया था कितने वर्षों तक। अब बीजेपी क्या ज्ञान देगी? तृणमूल कांग्रेस वहाँ कर रही है। ममता दीदी पूरी तरह से जो देशभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, वंदे मातरम का कार्यक्रम वहाँ ममता दीदी तृणमूल कांग्रेस बड़े पैमाने पर करा रही है। आइए सर, एक मिनट। साफ हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 25 में पहला चरण में एनडीए और महागठबंधन दोनों जीत के दावे कर रहे हैं। राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान हुआ। देखिए, आज़ादी के बाद, इस देश की आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में इतना ज़्यादा वोटिंग बम्पर हुआ। इसका मतलब है 14 नवंबर को इंडिया गठबंधन महागठबंधन की जीत बम्पर होगी और तेजस्वी सरकार बनेगी, ये स्पष्ट दिखने लगा है। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किए हैं। बिहार की जनता ने बिहार के भविष्य के लिए वोट किए हैं। नौजवान हमारे और हमारी माताएं बहनें जिस तरह से बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में आहुति दी है, इसका फल मीठा होगा और 14 नवंबर को भाग्य का फैसला बिहार का हो जाएगा। विपक्ष का कहना है कि भाजपा के राकेश सिन्हा ने दिल्ली
महीनों बाद बिहार में मतदान किया, उन्होंने सफाई दी। देखिए ऐसा है कि बीजेपी के जो वोटर हैं और वोट में जो घालमेल करते हैं, ये बीजेपी का असली चेहरा चाल चरित्र है, ये सब जानते हैं। लगातार बिहार लोकतंत्र की धरती है, यहाँ से महागठबंधन के हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी विपक्ष लगातार कह रहा है इस बार वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी, इसलिए जनता ने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि ये चोरी करते थक जाएंगे वोट, इसके बाद भी वोट कम नहीं पड़ेंगे महागठबंधन के। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद समाज को बांट रहे हैं, बांटने का पाप किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो नफरत बांटने और समाज को तोड़ने, भाई भाई में लड़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या ज्ञान देंगे? ये बिहार है, यहाँ तो तेजस्वी यादव जी नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं, बांटने काटने की बात तो बीजेपी और एनडीए के लोग कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बिहार एक रैली के दौरान राहुल गांधी की आलोचना की, उन्हें पागल तक कह दिया है। देखिए ऐसा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी आसाम तो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इनका तो कंपटीशन आपस में ही अपने पार्टी के नेताओं से है। ये सिर्फ धर्म विशेष पर टिप्पणी करेंगे और अनाप शनाप उल जलूल बयान देंगे। इनका आसाम में सरकार बचने का ठिकाना नहीं है, बिहार में क्या ज्ञान देंगे? भाजपा वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर रैली आयोजित करेगी। तृणमूल कांग्रेस में राज्य की बांग्ला माटी का जोर पूजेगी। देखिए बीजेपी वंदे भारत पर क्या रैली आयोजित करेगी? वंदे मातरम पर, वंदे मातरम पर 150 साल पर बीजेपी रैली क्या करेगी? आरएसएस में तो कभी राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं गया था कितने वर्षों तक, अब बीजेपी क्या ज्ञान देगी? तृणमूल कांग्रेस वहाँ कर रही है। ममता दीदी पूरी तरह से जो देशभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, वंदे मातरम का कार्यक्रम वहाँ ममता दीदी तृणमूल कांग्रेस बड़े पैमाने पर करा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।